Public School online classes, and in this video we shall cover the functions of marketing in our 11th chapter, that is management in our business studies. So let's start the functions of marketing. The very first function of marketing is gathering and analyzing market information. इसमें क्या है कि भी कोई भी जो मार्केटियर है या एक प्रोड्यूसर है, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, मार्केट में बेचना चाहेगा, कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहेगा लाइक प्रोडक्शन और सेलिंग वगैरह के लिए, सो उसको कौन कौन सी स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन कौन से फंक्शंस एक मार्केटियर को परफॉर्म करने पड़ेंगे अपना काम शुरू करने से पहले. सो 12 फंक्शंस टोटल हैं. द वेरी फर्स्ट फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. मिंटू से मार्केट रिसर्च. तो कोई भी अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचने से पहले तो मार्केट में इंफॉर्मेशन लेना कोई भी ज़रूरी समझेगा. मार्केट में रिसर्च करना, पता लगाना कि भाई कौन से प्रोडक्ट में स्कोप है, क्या उस प्रोडक्ट की या उस मार्केट की स्ट्रेंथ हैं, क्या उसकी वीकनेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वहाँ पे, थ्रेट मतलब खतरा कितना है, कंपिटिटर्स वगैरह या और कोई किसी तरह का खतरा है लाइक. सो इस रिसर्च को हम बोलते हैं स्वोट एनालिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केटियर है वो स्वोट एनालिसिस परफॉर्म करेगा मार्केट में घूम फिर के. सो पढ़ते हैं इसको बुक लैंग्वेज में, बुक पॉइंट ऑफ व्यू से, देन निष्कर्ष निकालते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं इसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटियर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. Market research becomes the basis of the product development, and to conduct market research the marketeer performs SWOT analysis. तो नीड्स, कस्टमर की नीड्स जानेगा, मार्केट में घूम फिर के मार्केटियर मार्केट रिसर्च करेगा और इसके लिए वो SWOT एनालिसिस करेगा. While gathering information from market, the marketeer focuses on the opportunities and threats in the market. तो मेन जो फोकस रहता है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और जो वहाँ पे जो पॉसिबल खतरे हैं, थ्रेट्स हैं, तो वो उन पे उसका कंसंट्रेशन रहता है, ध्यान रहता है जब वो रिसर्च करता है. सो नेक्स्ट है while gathering information from market, marketeer focuses on opportunities and threats in market and uses their strength to capture एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. जो भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं, अपनी स्ट्रेंथ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनका यूज करता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, उनका बेनिफिट उठाने के लिए. एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेस एंड थ्रेट्स. तो अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाता है उन वीकनेस को, थ्रेट्स से ओवरकम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए. देन सेकेंड स्टेप, मार्केट प्लानिंग. After conducting market research, the marketeer has to plan the steps necessary to achieve marketing objectives under marketing planning. सो रिसर्च वगैरह करने के बाद, देखने के बाद क्या स्कोप है, क्या थ्रेट्स वगैरह हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो फर्दर अपनी प्लानिंग करेगा आगे की. अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना है और सेलिंग बढ़ानी है या और कोई प्रमोशनल टूल, एडवर्टाइजिंग वगैरह कोई यूज करना है, तो आगे की वो प्लानिंग करेगा किसी भी तरह की. फॉर एग्जांपल, सपोज ए मार्केटियर ऑन कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च फाउंड दैट ही हैज़ 10% शेयर इन मार्केट, देन he can make a plan to increase his share to 30%, then plan for increasing level of production, plan for promoting product etc. तो एग्जांपल दिया इसने कि सपोज ऑलरेडी 10% शेयर मार्केट में किसी मार्केटियर का जो प्रोडक्ट है वो 10% शेयर है लाइक. अब वो 30% उसको बढ़ाना चाहता है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देख के, तो वो आगे की फर्दर प्लानिंग करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने की या कोई एडवर्टाइजिंग स्टंट की, कोई और कोई प्रमोशनल टूल है उसको यूज करने की, अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग करेगा. सो सेकेंड स्टेप में मार्केट प्लानिंग की जाती है. डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. After gathering information and after market planning, the next function performed by a marketeer or function of marketing is product designing and development. कि इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करने के बाद कि भाई सेल बढ़ानी है या नया प्रोडक्ट बनाना है, लॉन्च करना है, तो वो अकॉर्डिंगली जो मार्केटियर है वो अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करेगा, डेवलप करेगा अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग. So let's discuss it from book point of view. Every marketeer offers a product
or service to the customer, but what product or service has to be offered must be planned। कि भाई हर एक जो मार्केटियर है वो सर्विस देगा या प्रोडक्ट देगा अपने कस्टमर को, बट क्या प्रोडक्ट या सर्विस दी जाए उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। The planning part includes the decisions like what should be the quality standard used in product, what shape or design would be used, what type of packing, how many models, how it can be made better than competitors product। तो इस तरह की जो बातें हैं वो प्रोडक्ट के बारे में मार्केटियर सोचेगा, ध्यान रखेगा डेवलपमेंट करने से पहले, डिजाइनिंग करने से पहले कि कंपटीटर से बढ़िया उसका प्रोडक्ट दिखे, कोई मॉडल वॉडल अलग से और ग्रेड वगैरह देनी है, पैकिंग वैकिंग कैसी होगी, तो सारी बातें अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा डिजाइनिंग करते टाइम, प्लानिंग करते टाइम। फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज डन बाय marketeer। For example, if marketeer is dealing with refrigerator, then in product planning they decide the quality standard, size of refrigerators, colors, डिजाइन, टेक्नोलॉजी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह की बातें फ्रिज के बारे में वो सोचेगा अगर कोई फ्रिज बना के बेच रहा होगा तो रेफ्रिजरेटर की साइज वगैरह, कलर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह, कंपटीटर से बेस्ट कैसे दिखे, लाइक इस तरह की बातें वो सोचेगा। फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है भी कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना प्रोडक्ट को एक जैसा दिखाने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंसिस्टेंसी टू कंज्यूमर्स। स्टैंडर्डाइज्ड अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, तो जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनको एक क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है, क्वालिटी के बारे में वो श्योर होते हैं। कंज्यूमर्स आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उन्हें पूरा श्योरिटी होगी क्वालिटी बढ़िया मिलने की, पैकिंग बढ़िया होने की, अंदर जो मटेरियल है वो प्योर मटेरियल होने की। सो जो प्रोड्यूसर है वो स्टैंडर्डाइजेशन करता है, स्टैंडर्ड बनाता है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस। किसी भी बेस पे, किसी भी कॉमन बेस पे प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना, अलग से कैटेगराइज करना। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी। तो क्लासिफिकेशन का, कैटेगरी बनाने का क्या बेस हो सकता है? साइज के बेस पे ग्रेडिंग की जा सकती है, क्वालिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग की जा सकती है, या और कोई बेस हो सकता है लाइक यूजर्स के बेस पे, जैसे चिल्ड्रन का कोई प्रोडक्ट है या लेडीज का कोई प्रोडक्ट है, मैन का कोई प्रोडक्ट है। इस तरह ग्रेडिंग अकॉर्डिंगली किसी भी बेस पे की जा सकती है। ग्रेडिंग इज नेसेसरी व्हेन कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक कंपनी नहीं फॉलो कर रही हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो कर रहा हो, तो ग्रेडिंग जरूरी हो जाती है। किसी भी बेस पे उनको कैटेगराइज करके बेचना जरूरी हो जाता है। थ्रू ग्रेडिंग मार्केटियर कैन गेट हायर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ग्रेडिंग के थ्रू जो मार्केटियर है, सेलर या प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकता है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए। सो प्राइस डिफ्रेंशिएशन कर सकता है ग्रेडिंग के थ्रू। ग्रेडिंग इज जनरली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरे किसी प्रोडक्ट्स के लिए भी जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो किया जा सकता है। एग्रीकल्चरल में जैसे व्हीट की ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड वगैरह, लाइक राइस की, पल्सेस की। सो ग्रेडिंग की जा सकती है किसी भी बेसिस पे। सो नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, marketeer thinks about fifth function, that is packaging and labeling. Packaging means packing packing of product in some wrappers or cartons or anything else, किसी भी तरह से उसकी पैकिंग करना। लेबलिंग मीन्स इंफॉर्मेटिव पार्ट इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबल बनाना, लाइक इंफॉर्मेशन वगैरह उस पर प्रिंट करना प्रोडक्ट पे, या कोई स्लिप की फॉर्म में उसमें डालना, या और किसी फॉर्म में लेबल प्रिपेयर करके प्रोडक्ट के साथ अटैच करना या देना। सो पढ़ते हैं इसको बुक पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन पैक्ड फॉर्म। जो प्रोडक्ट है कस्टमर को पैकिंग करके दिया जाता है, पैक्ड फॉर्म में बेचा जाता है। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग ऑफ पैकेट्स,
रैपर्स, कार्टून्स एट्सेट्रा। तो पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग एक प्रोसेस है। पैकेजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग पैकेट्स, रैपर्स, कार्टून्स या कार्डबोर्ड्स एट्सेट्रा। सो पैकेजिंग एक प्रोसेस है पैकेट्स, रैपर्स वगैरह डिजाइन करने की, विच आर यूज टू पैक द प्रोडक्ट। Packaging plays an important role in selling, as attractive packing induces the customers to buy the product. That is why packing is called silent salesman. पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है सेल करने में, क्योंकि जो पैकिंग है वो साइलेंट सेल्समैन का रोल भी प्ले करती है। अट्रैक्टिव पैकिंग अगर दिखेगी तो जो कस्टमर ना चाहते हुए भी प्रोडक्ट को उसकी पैकिंग देख के कई बार खरीद लेते हैं। सो साइलेंट सेल्समैन का काम भी जो पैकिंग है वो करती है। लेबलिंग रेफर्स टू इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग। तो लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग का जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, कुछ यूजर मैनुअल है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट। सो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन वो प्रिंट भी की जा सकती है, वो अटैच भी की जा सकती है, वो स्लिप की फॉर्म में प्रोडक्ट के अंदर डाली जा सकती है, पैकेट्स के अंदर लाइक या कार्डबोर्ड के अंदर। सो लेबलिंग इज द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग। थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर। तो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके यूज के बारे में कोई प्रिकॉशंस रखनी है, सावधानी रखनी है। सो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेबल के थ्रू दी जा सकती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटियर इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग ए स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। कंपनीज में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड ए स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट। तो ब्रांडिंग का क्या मतलब है? प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देना। कंपनियां अपने खुद के नाम से भी प्रोडक्ट बेच सकती हैं और ब्रांड नेम दे सकती हैं अपने प्रोडक्ट को, स्पेशली सेपरेटली कोई ब्रांड नेम भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल सोनी, बीपीएल एट्सेट्रा आर यूजिंग कंपनीज नेम। तो सोनी, बीपीएल, सैमसंग वगैरह तो कंपनियां अपने नाम से, कंपनी के नाम से ही प्रोडक्ट बेचती हैं, ब्रांड नेम एज कंपनी का नाम ही रखती हैं। वेयर एज एरियल, टाइड, सो ये प्रोडक्ट के नेम हैं जो हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी है लाइक, या कोई अलग से कोई कंपनी भी अपने प्रोडक्ट के नाम सेपरेटली रख सकती है, कंपनी के नाम से ना रखना चाहे तो। सो एरियल, टाइड वगैरह हैं किसी कंपनी के स्पेशल ब्रांड नेम है। द ब्रांड नेम मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एज कस्टमर्स लॉयल्टी डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड नेम है बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। इसको फर्दर हम करेंगे डीप में ब्रांडिंग वाले टॉपिक में। ब्रांडिंग ध्यान से क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्रांडिंग को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर के सेंटिमेंट्स हैं जुड़े हैं, कोई ब्रांड नेम आप गलत ना सिलेक्ट कर लो ताकि किसी की सेंटिमेंट हार्ट ना हो जाए, अफेक्ट ना हो जाए नेगेटिवली। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्रांडिंग के टाइम ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट एंड सेवंथ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कस्टमर्स सपोर्ट सर्विस। In present day business environment, customer is the kingpin in the market. So customer is the king of the market. उसकी सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन प्रायोरिटी बिजनेस की रहेगी, तभी बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगा। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेसमैन। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस, लाइक कस्टमर की कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपरली उसको देना, मेंटेनेंस वगैरह उसको प्रोवाइड कराना, टाइमली टेक्नीशियन वगैरह भेजना मेंटेनेंस के लिए, टेक्निकल सर्विस और कोई सपोर्ट देना किसी भी तरह का। सो कस्टमर सपोर्ट सर्विस इज द नेक्स्ट फंक्शन। कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो प्रॉपरली कंप्लेंट सेंटर वगैरह बनाना, कस्टमर की जो कंप्लेन है टाइमली उनका रजिस्ट्रेशन करना, कंप्लेंट्स का टाइमली उनका सॉल्यूशन करना, कंप्लेंट्स वगैरह का कोई किसी भी तरह की शिकायत आई है, सो कस्टमर को सेटिस्फाई करना नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट है एट्थ फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी मार्केटियर और मार्केटिंग मैनेजमेंट because customer is very price sensitive. Any variation in price can take your customer to your competitors. सो प्राइसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव होता है।
थोड़ा बहुत भी वेरिएशन अगर आपके और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में हो गया तो वो वेरिएशन आपके कस्टमर को कंपटीटर के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सो पढ़ते हैं इसको बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस मीन्स द मनी विच ए कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो प्राइस का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए जो प्राइस देना पड़ता है कस्टमर को, उसको प्राइस बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। तो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि जो कस्टमर हो प्राइस सेंसिटिव होता है। ए लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में टेक योर कस्टमर टू कंपटीटर्स प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आपके कस्टमर को कंपटीटर के प्रोडक्ट की तरफ खींच सकता है, ले जा सकता है। मार्केटियर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी and any other factor may be keep in mind before deciding the price of product. So eighth point is price of product, eighth function. And next and ninth function of marketing management is promotion and selling. After fixing price, next function performed by the marketeer or marketing management is promotion and selling. Promotion and selling includes हाउ विल कस्टमर विल नो अबाउट योर प्रोडक्ट। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जानकारी कैसे मिलेगी, उसको नॉलेज कैसे मिलेगी। लाइक एडवर्टाइजिंग वगैरह करोगे आप, कैसे प्रमोट अपने प्रोडक्ट को करोगे, पब्लिसिटी कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट की। सो ये सब चीज़ें प्रमोशन एंड सेलिंग में आती हैं। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द मार्केटियर नीड्स टू ऑफर दैम टू कस्टमर्स। प्रोडक्शन करने के बाद जो मार्केटियर है वो पब्लिक को यानी कि कस्टमर को ऑफर करेगा उस प्रोडक्ट को, कस्टमर को अवेलेबल कराएगा। फॉर दिस ही परफॉर्म्स टू बेसिक फंक्शंस, प्रमोशन एंड सेलिंग। तो कस्टमर को अवेलेबल कराने के लिए दो मेन फंक्शन मार्केटियर को परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्रमोशन और सेलिंग। प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं एडवर्टाइजिंग लाइक, सो उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। एंड इंक्रीज द सेल, तो कम्युनिकेट करने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में, सेल बढ़ाने के लिए जो भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसको प्रमोशन बोलते हैं। फॉर प्रमोशन मार्केटियर परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। तो ये एफर्ट लगा के जो प्रमोशन किसी भी तरह से करता है जो मार्केटियर है। टेंथ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि प्रमोशन करने के बाद अपने प्रोडक्ट का जानकारी देने के बाद, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से दे, चाहे पर्सनल सेलिंग वगैरह के थ्रू या पब्लिसिटी वगैरह करके लार्ज स्केल पे, तो उसके बाद जो मार्केटियर का काम रहता है फिजिकली आपका प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल होगा आपके कस्टमर तक, उसके बारे में सोचता है। सो लेट्स रीड इट आउट। डायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इनडायरेक्ट चैनल यूज किया जाएगा, स्टोरेज वगैरह का क्या रहेगा लाइक। सो पढ़ते देखिए। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचाने के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लान लिए जाते हैं, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसेज एट्सेट्रा। तो ये सब डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। वी आप डायरेक्ट चैनल यूज करोगे या इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे। मीन टू से डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्टली बेच रहे हो कस्टमर को, किसी अपने खुद का स्टोर वगैरह खोल के, या डायरेक्ट सेल कर रहे हो आप अपना कोई दुकान वगैरह से या फैक्ट्री से, पर्सनल सेलिंग के थ्रू लाइक। अगर आप बीच में मिडिल मैन वगैरह लेते हो, कोई होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट सेलिंग। सो डिसाइड करते हैं इसमें जो मार्केटियर हैं वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या इनडायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और उसके बाद जो स्टॉक वगैरह कैसे मैनेजमेंट की जाएगी, खुद के वेयर हाउसेज होंगे या रेंट पे अरेंजमेंट की जाएगी लाइक, ये सब डिसीजंस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केटियर लेता है। एंड द 11th पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ट्रांसपोर्टेशन। वे आपके जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कस्टमर तक या आपके गोडाउन्स तक प्रोडक्शन प्लेस से कैसे ट्रांसफ़र होंगे, कैसे जाएंगे कंजम्पशन प्लेस पे। सो ये सोचा जाता है। अपने खुद के व्हीकल्स वगैरह यूज करोगे या किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज आप लोगे। सो पढ़ते हैं इसको थोड़ा और डीपली।
द गुड्स आर नॉट नेसेसरीली कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स हैं ज़रूरी नहीं है वो जिस प्लेस पे प्रोड्यूस होती है उसी प्लेस पे यूज हो जाएं। उनका प्रोडक्शन किसी प्लेस पे होता है, उनका कंजम्पशन किसी प्लेस पे होता है। तो जो प्रोडक्शन प्लेस और कंजम्पशन प्लेस में गैप हो सकता है, उस गैप को ट्रांसपोर्टेशन कवर करती है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो पहुंचाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टी एंड कॉफ़ी है इंडिया में, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न पार्ट लाइक आसाम, मेघालय एट्सेट्रा, but consumed all over the country, and so that's why that is transported through various modes of transport from Assam, Meghalaya, etc. to all parts of country. So transport plays an important role in marketing management. So let's read it out. The goods are not necessarily consumed at the same place where these are produced. देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो एक गैप रहता है प्रोडक्शन प्लेस में और कंजम्पशन प्लेस में। टू कवर दिस प्लेस गैप द मार्केटियर मेक्स यूज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस गैप को कवर करने के लिए मार्केटियर जो है वो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स का यूज करता है, ट्रक, रेलवे वगैरह इस तरह। So that goods can be transferred to different corners of the country. It is not only that finished goods need to be transported, but also raw materials and various other inputs are also transported from their place of origin to their place of use. तो ज़रूरी नहीं है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वही ट्रांसपोर्ट हों, जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं, इनपुट्स हैं, मशीन्स हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। मार्केटियर कंपेयर्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वेरियस क्राइटेरिया एंड सेलेक्ट्स द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल इनपुट्स फिनिश्ड गुड। तो वो कंपेयर करेगा जो भी अवेलेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और जो सूटेबल लगेगा, इनएक्सपेंसिव लगेगा, मीटू से सस्ता लगेगा, लेस कॉस्टली लगेगा, उसको प्रेफर करेगा। सो 11th फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। 12th एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। कि भी जो प्रोडक्शन टाइम और कंजम्पशन टाइम है उसमें एक गैप होता है। इस दौरान प्रोडक्ट के ख़राब हो जाने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज वगैरह की अरेंजमेंट, वेयर हाउसिंग वगैरह, वेयर हाउसेज वगैरह बना के या रेंट पे लेके जो मार्केटियर है वो करता है अपने प्रोडक्ट को, ताकि वो कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचने से पहले उसमें कोई फॉल्ट ना आ जाए, ख़राब ना हो जाए। तो प्रॉपर वेयर हाउसिंग की जाती है। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस। तो जो गुड्स हैं प्रोडक्ट हैं वो तुरंत बनने के बाद यूज नहीं होते। देर इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन के बीच में और कंजम्पशन के बीच में। सो इट्स नेसेसरी टू कीप द गुड्स सेफ ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। तो ज़रूरी है उनको सेफ रखना उस गैप में। एज गुड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, थेफ्ट्स एट्सेट्रा। तो इस जो टाइम गैप है उसमें नमी वगैरह आ जाए, प्रोडक्ट में कीड़े मकोड़े खा जाएं और लग जाए कुछ बीमारी वगैरह, उसमें चोरी हो जाए प्रोडक्ट इस दौरान, और कोई इसमें टूट फूट हो जाए। सो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग जरूरी है। सो मार्केटियर ऑफन मेंटेन देयर ओन वेयर हाउसेज टू स्टोर द प्रोडक्ट्स। तो मार्केटियर जनरली अपने खुद के वेयर हाउसेज बना लेता है और दे मेक यूज ऑफ पब्लिक वेयर हाउसेज। जो पब्लिक वेयर हाउसेज है वहाँ पे भी रेंट पे करके यूज करता है अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। सो दैट गुड्स कुड बी सेफ एंड फ्रेश टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। तो वेयर हाउसेज खुद के बनाता है या रेंट पे लेता है ताकि जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी मार्केट में डिमांड तक वो सेफ रखा जा सके। सो दीज वर द 12 functions of marketing management. Let's take a look at the keywords of functions. First was market research, thinking in advance by conducting SWOT analysis, developing product according to needs of customer, quality standard and deciding range of products, packing and giving information on packaging we can say, selecting a name or mark for recognizing the product, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस वाला पॉइंट था ये। फिक्सिंग प्राइस सेंसिटिव होता है कस्टमर, सो प्राइस ध्यान से फिक्स करना पड़ता है। डिसाइडिंग वेज टू प्रमोट द रोल ऑफ प्रोडक्ट या प्रोड्यूस, तो कैसे आपका प्रोडक्ट जाएगा, लाइक डिस्ट्रीब्यूसिंग
the product at right time in right quantity and right place. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात कर रहा है, कैसे आप पहुंचाओगे. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन की बात वो कर रहा है, कैसे आपका प्रोडक्ट मूव होगा प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक. कीपिंग इन्वेंट्री टू सप्लाई वेयर डिमांड अराइज, व्हेन डिमांड अराइज. सो स्टोरेज वगैरह की बात कर रहा है, ताकि प्रॉपरली आपका प्रोडक्ट सेफ कस्टमर तक पहुंच सके. सो गाइस, दीज वर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. Thank you for watching my video, and have a nice day all of you. Thank you very much.